वाल्मीकि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बाद अगर किसी का नाम स्मरण किया जाता है तो वो है परम बलशाली हनुमान जी। रामायण में हनुमान जी का वानर के रूप में वर्णन किया गया है। साधारण रूप से हम वानर शब्द का मतलब बंदर ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल वानर एक संस्कृत शब्द है और ये एक ऐसे प्रजाति को कहा जाता है जो वन में रहते हैं। और ऐसे वानर उस समय दक्षिण भारत, म्यांमार, मलेशिया और इंडोनेशिया में रहते थे। वानर और बंदर में फर्क होता है। बंदर को संस्कृत में मरकती, कपी, मरकट और वनकापी कहते हैं। उस समय होमोसेपियंस यानी कि हम अकेले ही बुद्धिमान जीव नहीं थे। कुछ ऐसी भी प्रजातियां मौजूद थी जो हमारे तरह ही बुद्धिमान थी। निएंडरथल मानव दिखने में बंदर जैसे थे, पर मानव जैसे ही समझदार और मानवों से अधिक बलशाली थे। वो बोल भी सकते थे और मानवों की तरह एक साथ भी रहते थे। रामायण में वानरों का जिस तरह से वर्णन किया गया है वो निएंडरथल मानव के वर्णन से बहुत मेल खाता है। खोजकर्ताओं को मिले अवशेषों के अनुसार निएंडरथल मानव यूरोप, अफ्रीका और पश्चिम एशिया में निवास करते थे। रामायण के अनुसार वानर पूरी धरती पर पाए जाते थे, लेकिन उनकी सबसे ज्यादा संख्या किष्किंधा में थी। जब प्रभु श्री राम लंका की तरफ रावण से लड़ने निकले तब वानरों के राजा सुग्रीव ने सारे वानरों को एकजुट किया था। किष्किंधा में वर्णन किए गए वानर साम्राज्य के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो गुफाओं में रहते थे और खोजकर्ताओं ने पाया है कि निएंडरथल मानव भी गुफाओं में ही रहते थे। निएंडरथल के अवशेषों में वैज्ञानिकों को हायोइड बोन होने के सबूत मिले हैं, जिससे ये साबित होता है कि वो आपस में बात भी करते थे। जैसे जैसे और खोज हुई तो ये भी साबित हो गया कि निएंडरथल और होमोसेपियंस साथ में ही रहते थे और आपस में भी बातें करते थे। और इतना ही नहीं, होमोसेपियंस और निएंडरथल आपस में ब्रीडिंग भी करते थे और हम सब में आज भी निएंडरथल के डीएनए मौजूद है। और अगर हम रामायण को देखें तो रामायण में भी मनुष्य और वानरों के विवाह होने का उल्लेख मिलता है। सुग्रीव और बाली को अगर हम देखें तो उनकी पूंछ दिखाई गई है, लेकिन उनके पत्नियों की कोई पूंछ नहीं है और ना ही उन्हें बंदरियों की तरह दिखाया गया है। इससे यह साबित होता है कि बाली और सुग्रीव बंदर नहीं थे, वो वानर थे। रामायण में वानरों को कभी भी बंदरों के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के बारे में कहा गया कि वो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के विद्वान थे और संस्कृत और व्याकरण भी अच्छी तरह से जानते थे। अगर हनुमान जी की इतनी योग्यता थी तो वो बंदर कैसे हुए? रामायण में ऐसे कई सारे सबूत हैं जिससे ये साबित होता है कि वानरों की जाति मनुष्य की तरह एक विकसित और होशियार प्रजाति थी, जिसे हम अज्ञानता के कारण बंदर समझ बैठे। आज का विज्ञान रामायण और महाभारत को काल्पनिक मानता है, क्योंकि रामायण और महाभारत में ऐसे योद्धाओं का, ऐसे वीरों का वर्णन है जो आज के इंसान से कई ज्यादा ताकतवर और होशियार थे। लेकिन हमारे विज्ञान के थियरी ऑफ इवोल्यूशन के अनुसार इंसान का विकास जिस तरह से हुआ उससे आज का इंसान ही होशियार और सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए वैज्ञानिक और कुछ लोग रामायण और महाभारत को हजम नहीं कर पाते। इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप सब लोग सहमत होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी पर शांत दिमाग से सोचें और अपने विवेक से काम लें और आपके विचार नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और अगर आप इस जानकारी को सही समझते हैं तो ये वीडियो दूसरों के साथ अवश्य शेयर करें।